वीडियो में हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस की बात करने वाले हैं जो लगते तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में है बट एंड प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करते हैं। इनफैक्ट इनको एक बेनिफिट भी मिलता है व्हेन मैन्युफैक्चरर्स मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल क्रूड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स टू ग्रीन एंड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। ये डिस्कशन में हम सारे ही एसेंशियल पॉइंटर्स कवर करेंगे, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री, रिस्क, वैल्यूएशंस। सो एनी गेसेस ऑन द बिजनेस। चलिए अब ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स पे बाय हिटिंग द लाइक बटन। सबसे पहले अगर हम वेरी क्विकली इनका बिजनेस मॉडल देखें तो ये एक 16,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है इन द एरिया ऑफ ओलियोकेमिस्ट्री। ये एरिया में ये इंडिया में मार्केट लीडर है। बेसिकली जो ओलियोकेमिकल्स डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोडक्ट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टीमेटली विच आर डिराइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो इन एन एनवायरमेंट वेयर द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल केमिस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं टू क्रूड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स। ओलियोकेमिकल्स बनते हैं आइदर फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स। नो डाउट यहाँ पे एक इनका भी रॉ मटेरियल का एंगल है जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट द लार्जर टेक अवे इज as you move towards oleochemistry, this is a step in direction towards sustainability for manufacturers. Ultimately oleochemistry से जो derived products होते हैं ना, वो as additives use होते हैं to either improve the color or the texture of the end product. बहुत ही simple language में final end product का look and feel change हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एंड यूजर एप्लीकेशंस देखिए, बेकरी प्रोडक्ट्स, एनिमल फीड्स, बॉटल के कैप्स, कॉस्मेटिक्स, केबल्स एंड वायर्स। बेसिकली जो दिखता है वो बिकता है, प्लस देयर एडिटिव्स आर बायोडिग्रेडेबल एज वेल। फाइन ऑर्गेनिक्स की 4 फैसिलिटीज है, 1 इन बदलापुर, डोंबिवली, अंबरनाथ और पातालगंगा, और 20 साइंटिस्ट की टीम है। देयर फैसिलिटीज आर क्लोजली लोकेटेड टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ जेएनपीटी पोर्ट। तो यहाँ पे एक इनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है फॉर टाइमली डिलीवरीज। ऑल्सो दीज फैसिलिटीज आर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटीज। ये जो कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं ना, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट नीड होती है इनोवेशन की। नो डाउट ये अपने आप इनका एक्सपीरियंस एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, बट एट द सेम टाइम ये रिस्क का भी एक पॉइंटर बन जाता है जो हम आगे के सेक्शंस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अगर मैं इनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस असेस करूं तो इनके पास 470 प्रोडक्ट्स है, प्रेजेंस इन 75 कंट्रीज थ्रू 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 5,000 एंड यूजर्स। अब अगर मैं क्विकली इंडस्ट्री के नोट्स शेयर करूं या इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट आने वाले टाइम में 12% CAGR से बढ़ने का प्रोजेक्शन है। And now more specifically, if I discuss about oleochemicals, तो 2021 में इनका मार्केट साइज रफली 22 बिलियन US डॉलर्स के अराउंड था, जो 2027 में 34 बिलियन US डॉलर्स तक जाने की उम्मीद है। सो दिस ट्रांसलेट्स टू रफ ग्रोथ ऑफ अराउंड 8%। एंड फ्रेंड्स, 8% एट अ ग्लोबल लेवल इज अ प्रिटी रिस्पेक्टेबल नंबर एक्चुअली। बट अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये ग्रोथ को एग्जैक्टली फ्यूल करेगा क्या, या इसके ड्राइवर्स कौन कौन से होंगे। तो चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो ओलियोकेमिकल्स की मार्केट राइड करेगी एंड यूजर प्रॉक्सीज पे। जैसे इनकी ग्रोथ बहुत क्लोजली लिंक्ड होगी फूड एडिटिव्स के सेगमेंट से, जहां पे बढ़ते हुए पैकेज फूड्स, प्रीमियम आइसक्रीम, मॉल्ट ड्रिंक्स, इनके कंजम्पशन से ओलियोकेमिकल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। एट द सेम टाइम प्लास्टिक की इंडस्ट्री में जो बायो बेस्ड एडिटिव्स होते हैं वो भी इसकी ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, मोर एंड मोर केबल्स एंड वायर्स माइट बी रिक्वायर्ड एंड अल्टीमेटली ओलियोकेमिकल्स डिराइव्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन दिस सेगमेंट एज वेल। इसके साथ साथ राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स भी यहाँ पे एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ती है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, इनका यूज बढ़ता है एंड अल्टीमेटली दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो यूज प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम ओलियोकेमिकल्स। अब वेरी क्विकली इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो हिस्टोरिकली दे हैव बीन शोइंग गुड ग्रोथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले इनके रेवेन्यूज देखूं तो लास्ट 6 ईयर्स में ये ग्रो किए हैं फ्रॉम 650 करोड़ टू 1860 करोड़। तो ये रफली ग्रोथ हुई लगभग 19% CAGR की। जहां तक इबिटा मार्जिन की बात है तो ये काफी हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहे हैं 20% प्लस। नो डाउट रिसेंटली यहाँ पे एक डिप देखा गया है, बट दिस हैज रिकवर्ड शार्पली बैक टू अराउंड 28% लेवल्स। बट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मॉनिटर करना कि आने वाले टाइम में ये 28% के इबिटा मार्जिन कितने बेसिस पे सस्टेन करते हैं। दिस अपीयर्स टू बी एट दी हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन ना सेंटीमेंट नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। नेट प्रॉफिट भी इनका लास्ट 6 सालों में 23% CAGR से बढ़ा है, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 76 करोड़ टू 260 करोड़। और ये साल तो ऑलरेडी ये 360 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर चुके हैं। तो फुल ईयर कितने प्रॉफिट पे ये क्लोज करते हैं ना, ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फाइन ऑर्गेनिक्स नेट लेवल पे एक डेट फ्री कंपनी है
और बुक्स पे डेट ना होने से ना एक फायदा तो होता है कि आपको रेगुलरली इंटरेस्ट का खर्चा नहीं होता, और जब इंटरेस्ट का खर्चा नहीं होता तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स को एक अपने आप सपोर्ट या कुशन तो मिलता है। अब अगर मैं इनका आरओसी या रिटर्न ऑन कैपिटल भी देखूं, बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में धंधे में जो कैपिटल लगा है उस पर कितना रिटर्न से जनरेट कर रहे हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स ये बताता है कि आप कितना एफिशिएंटली वो कैपिटल को यूज करते हो। तो इनका आरओसी भी लगभग अराउंड 30% प्लस ही रहा है, और करंटली ये तो 48% पे है। अगेन ये आने वाले टाइम में कितना सस्टेनेबल रहता है वो एज इन्वेस्टर्स हमारा मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इनकी कैश फ्लोज में है। ये साल पहले 6 महीने यानी कि H1 में लगभग इन्होंने 480 करोड़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है, बट उसमें से सिर्फ 6 करोड़ ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में ट्रांसलेट हुआ है। सो एज यू कैन सी लगभग इनके इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स रिस्पेक्टिवली 160 करोड़ और 190 करोड़ से बड़े हैं। सो दिस कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, और एज इन्वेस्टर्स हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स आखिर बड़े क्यों है, और मोर इंपॉर्टेंटली आने वाले टाइम में क्या ये कूल ऑफ करेंगे, ये हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। अब ये सेक्शन में बात करते हैं रिस्क या एंटीथेसिस के पॉइंटर्स की, जो पर्सनली मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहला पॉइंटर यहाँ पे एंटीथेसिस का है कि यहाँ पे कांस्टेंट नीड और रिक्वायरमेंट होगी इनोवेट करने की। एनी डिसरप्शन आइदर एट प्रोडक्ट लेवल या कस्टमर की रिक्वायरमेंट में कैन पोटेंशियली इंपैक्ट देम। सेकंड यहाँ पे पॉइंटर है रेगुलेटरी रिस्क का। यहाँ पे इनको स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगते हैं, एंड जेस्टेशन पीरियड थ्रू आउट द अप्रूवल प्रोसेस कैन बी एज हाई एज 3 to 5 years। प्लस ये आगे भी अप्रूवल्स रिविजिट टाइम टू टाइम होते रहेंगे। ये वाले पॉइंटर को हम दूसरी साइड से भी देख सकते हैं कि रिस्क के साथ साथ ये एक सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है, क्योंकि सिंस इतना बड़ा अप्रूवल प्रोसेस और एक्सपीरियंस लगता है ना, तो कंपटीशन उतना इजीली एंटर भी नहीं कर पाएगा। ये वाले मोड को बैरियर्स टू एंट्री भी कहते हैं। एट द सेम टाइम एक बार सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं ना, तो कस्टमर्स उतना जल्दी जल्दी स्विच भी नहीं करना चाहेगा। सो दिस इज अनदर सोर्स ऑफ एडवांटेज बाय द नेम ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर स्विचिंग। बट हाँ, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इनके लिए मेंटेन करना सैक्रोसेंट होगा। ओलियोकेमिकल्स के अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूं तो वो मेजरली इन द फॉर्म ऑफ आइदर वेजिटेबल ऑयल और फॉर एग्जांपल पाम ऑयल के रूप में है। तो यहाँ पे एक रिस्क है इनकी कमोडिटी प्राइसिंग का भी। फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू कपल ऑफ प्राइस चार्ट्स ऑफ देयर कमोडिटीज। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व कीजिए पिछले 10 सालों में कितनी हाई प्राइसिंग फ्लक्चुएशन देखी गई है, और आने वाले टाइम में भी अगर ये प्राइसेस सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट करते हैं ना, दिस कैन पोटेंशियली इंपैक्ट फाइन ऑर्गेनिक्स। अब ये वाले सेक्शन में हम बात वैल्यूएशंस की करते हैं, बट बिफोर दैट ये वीडियो या एनालिसिस को प्लीज़ आप किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सबसे पहले रिलेटिव वैल्यूएशन के फ्रंट पे अगर हम इनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स देखें जो लगभग 31 टाइम्स है, तो एसआरएफ और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इनके दो पीयर्स स्पेशलिटी केमिकल्स में इनके भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स 31 टाइम्स के अराउंड है। दीपक नाइट्राइट इज ट्रेडिंग एट 30 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल। नो डाउट स्पेशलिटी केमिकल्स के स्पेस में कुछ आउटलायर या हायर मल्टीपल्स भी है। फॉर इंस्टेंस नवीन फ्लोरिन इज ट्रेडिंग एट मोर देन 70 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स। क्लीन साइंस इज ट्रेडिंग मोर देन 60 टाइम्स। पीयर कंपैरिजन के साथ साथ वैल्यूएशन को देखने का एक और तरीका है, बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि वैल्यूएशंस को एनालाइज करना ना काफ़ी सब्जेक्टिव स्किल है। मेरा परसेप्शन वैल्यूएशंस को लेके आपके परसेप्शन से काफ़ी अलग हो सकता है, बट डीप डाइव में हम एक कोशिश करते हैं रेगुलरली बिजनेस को तो एनालाइज करते ही है, और इनफैक्ट हमने कई ऐसे बिजनेस एनालाइज किए हैं, बट उनको हम स्पेशली वैल्यूएशन के एंगल से भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही रिसेंटली हमने एक रिन्यूएबल्स की थीम कवर की थी, एक एसेट लेड बिजनेस कवर किया था विच वॉज ट्रेडिंग लेस देन 20 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉक्सी भी कवर किया है। तो आप ये डीप डाइव मेंबरशिप मेरे चैनल पे जाके ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो फार वी हैव कवर्ड 8 बिजनेसेस और हर महीने एक डीप डाइव तो डेफिनेटली करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ फाइन ऑर्गेनिक्स, तो अगर हम यहाँ पे इनके पुराने प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स के लेवल्स देखें तो ये समवेयर अराउंड 40 to 45 टाइम्स रहे हैं। करंटली ये उसके नीचे ट्रेड हो रहा है एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। नो डाउट ये प्राइस अर्निंग के रैशनलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल अर्निंग्स के ब्रेकआउट ने भी प्ले किया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में भी ये कैसा परफॉर्म करते हैं या ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, ये एसेस करना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। करंटली तो आई हैव नॉट इन्वेस्टेड ओवर ईयर, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में मार्जिन कितना सस्टेन करते हैं मैं ये असेस करना चाहूंगा बिफोर टेकिंग एनी कॉल्स। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन फ्रंट पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स क्लोज टू पीयर्स ये भी एक रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। बट अगेन प्लीज आप इसे किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन कीपिंग योर वॉच लिस्ट रेडी, और ये एक डेफिनेटली ऐसा इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो मैं अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहूंगा।
फाइन ऑर्गेनिक्स के साथ साथ एक और ऐसा स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है जो मेरे वॉच लिस्ट पे है। ये वाले बिजनेस पे मैंने एक डीप डाइव कुछ महीने पहले कवर की थी, जहां पे हमने वैल्यूएशंस भी डिस्कस किए थे। तो ये वाला वीडियो तो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए।